हौसले की मिसाल हेलेन केलर की पूरी कहानी। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। हेलेन केलर। शारीरिक कमियां इंसान को तब तक नहीं हरा सकती जब तक कि उसका मन हार न मान ले। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की एक ऐसी ही अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल हेलेन केलर की, जिन्होंने न केवल अपनी खामोश और अंधेरी दुनिया को बदला, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा की एक नई रोशनी बन गई। आइए जानते हैं उनके जन्म से लेकर उनकी अंतिम सांस तक का पूरा सफर। बचपन, बीमारी और संघर्ष का दौर। 27 जून 1880 हेलेन केलर का जन्म अमेरिका के अलाबामा राज्य के एक छोटे से शहर तुस्कम्बिया में हुआ था। शुरुआत में वे एक सामान्य और स्वस्थ बच्ची थी। 1882 उम्र सिर्फ 19 महीने। जब वे सिर्फ 19 महीने की थी तब उन्हें एक बहुत ही खतरनाक और तेज बुखार हुआ, जिसे स्कारलेट फीवर या मेनिंजाइटिस माना जाता है। इस भयानक बीमारी ने उनसे उनकी आंखों की रोशनी और कानों के सुनने की क्षमता हमेशा के लिए छीन ली। अब उनकी दुनिया में सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। वे देख, सुन और बोल नहीं सकती थी। 1887 जीवन का सबसे बड़ा बदलाव। हेलेन के इस अंधकार में जीवन में उनकी शिक्षक का एनी सुलिवन का आगमन हुआ। एनी खुद भी बचपन में ट्रैकोमा के कारण गंभीर रूप से पार्शियली दृष्टिबाधित हो गई थी। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दिन बहते हुए पानी के नीचे हेलेन का हाथ रखा और उनकी दूसरी हथेली पर उंगलियों से WATER वाटर शब्द लिखा। उस दिन हेलेन ने स्पर्श के जादू से शब्दों को और इस दुनिया को महसूस करना सीखा। जब खुशियों का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम उस बंद दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि हमें उस खुले हुए दरवाजे का पता ही नहीं चलता जो हमारे लिए खोला गया है। हेलेन केलर। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने रचा इतिहास। 1904 अपनी अटूट मेहनत के दम पर हेलेन ने रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। वे कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली दुनिया की सबसे पहली दृष्टिबाधित और बधिर महिला बनी। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान के रास्ते में कोई भी असक्षमता रोड़ा नहीं बन सकती। साहित्यिक सफर और मुख्य पुस्तकें। हेलेन केलर एक असाधारण लेखिका और विचारक थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 12 प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रमुख हैं 1903 द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा है, जिसे उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में लिखा था। 1918 द वर्ल्ड आई लिव इन। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि वे इस दुनिया को किस तरह महसूस करती हैं। 1927 माय रिलीजन। इस किताब में उनके आध्यात्मिक विचारों की झलक मिलती है। 1955 टीचर एनी सुलिवन मेसी। यह पूरी किताब उन्होंने अपनी उस प्यारी गुरु और मार्गदर्शक को समर्पित की जिन्होंने उनका जीवन संवारा था। विश्व भ्रमण। 1915 उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए एक संस्था की नींव रखने में मदद की,
जो आज हेलन केलर इंटरनेशनल के नाम से जानी जाती है। 1940 से 1957 उन्होंने हार न मानने के जज्बे के साथ दुनिया के 35 से अधिक देशों की यात्राएं की। 1955 का भारत दौरा। अपने विश्व दौरों के दौरान सन 1955 में हेलन केलर भारत भी आई। 1964 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। 1 जून 1968 वर्ष की लंबी और प्रेरणादायी 87 वर्ष की आयु जीने के बाद हेलन केलर ने इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया। हम अकेले बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हेलन केलर। हेलन केलर पर एक कविता लिखी है सेववती गौड़ ने। उसने कविता का नाम दिया है हौसलों की अमर गाथा। आइए सुनते हैं। चारों तरफ था मौन खड़ा और गहरा काला साया था। न कोई आहट सुन पाती थी, न रोशनी की कोई काया थी, पर उस बंद और सूनी दुनिया में भी एक आस जिंदा थी। बंद आंखों से इस दुनिया को रचने की प्यास जिंदा थी। सिर्फ 19 महीनों की थी जब विपदा भारी आई थी। एक तेज बुखार ने हंसती खेलती वो दुनिया छिनवाई थी। चली गई आंखों की ज्योति, कानों का सुनना छूट गया। नन्ही सी उस मासूम का हर एक खिलौना टूट गया। न बोल सके न सुन पाए, मन ही मन वो झुंझलाती थी। अपनी बात न कह पाने के गम में वो रोती चिल्लाती थी। चारों तरफ था मौन खड़ा और गहरा काला साया था। न कोई आहट सुन पाती थी, न रोशनी की कोई काया थी, पर उस बंद और सूनी दुनिया में भी एक आस जिंदा थी। बंद आंखों से इस दुनिया को रचने की प्यास जिंदा थी। फिर 7 बरस की उम्र हुई जब जीवन ने करवट बदली। शिक्षिका एनी सुलीवन बनके आई, उसकी खुशियों की कली। निराशा के उस सागर में उन्होंने धीरज का हाथ थाम लिया। इशारों और छुअन से जीने का एक नया पैगाम दिया। हार न मानी उस देवी ने, हर पल राह दिखाई थी। खामोश खड़ी उस बच्ची में फिर से एक जान जगाई थी। चारों तरफ था मौन खड़ा और गहरा काला छाया था। न कोई आहट सुन पाती थी, न रोशनी की कोई काया थी। बहते पानी के नीचे जब हेलन का कोमल हाथ रखा, उस हथेली पर उंगलियों से वाटर का वो रूप लिखा। उस एक छुअन ने शब्द और पानी का नाता बतलाया। स्पर्श ही उसकी दृष्टि बना, स्पर्श ने ही सब समझाया। ब्रेल लिपि के अक्षरों को उंगलियों से फिर चूम लिया। ज्ञान के उस अंबर में उसका मन पंख लगा के झूम लिया। चारों तरफ था मौन खड़ा और गहरा साया था। दुनिया की वो पहली मूक बधिर और दृष्टि बाधित नारी थी जिसने कॉलेज से पाई बीए की डिग्री। वो सबसे न्यारी थी। किताबें लिखी, व्याख्यान दिए और दुनिया को हैरान किया। दिव्यांगों के हक के खातिर अपना पूरा जीवन दान किया। जो लोग समझते थे मजबूर, उनको रास्ता दिखलाया। बंद आंखों से भी कैसे उड़ते हैं ये जग को बतलाया। चारों तरफ था मौन खड़ा और गहरा काला साया था। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो संघर्षों की एक गाथा थी। मुश्किलों के आगे उसने कभी न झुकाया माथा था। कह गई कि बंद दरवाजों पर रोना बंद करो यारों, जो खुला हुआ है रास्ता उस पर अपना जीवन वारो। हेलन केलर आज भी हर
टूटते दिल की धड़कन है, उनकी ये अमर कहानी इस जग के लिए वंदन है। चारों तरफ था मौन खड़ा और गहरा काला साया था। न कोई आहट सुन पाती थी, न रोशनी की कोई काया थी। पर उस बंद और सूनी दुनिया में भी एक आस जिंदा थी। बंद आंखों से इस दुनिया को रचने की प्यास जिंदा थी। चारों तरफ था मौन खड़ा और गहरा काला साया था। न कोई आहट सुन पाती थी, न रोशनी की कोई काया थी।